रुझान है अब नतीजों में तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं। झालावाड़ से बीजेपी कैंडिडेट दुष्यंत सिंह जीत गए हैं। बीजेपी के खाते में एक एक करके जीत जा रही है, लेकिन जो विपक्षी बड़े चेहरे हैं, अखिलेश यादव कन्नौज सीट से आगे चल रहे हैं, डिंपल यादव मैनपुरी से आगे चल रही हैं, राहुल गांधी रायबरेली से आगे चल रहे हैं, राहुल गांधी वायनाड से आगे चल रहे हैं, और जो बीजेपी के चेहरे हैं वो एक एक करके अब जीत की तरफ आगे बढ़ते हुए। झालावाड़ से बड़ी खबर, बीजेपी कैंडिडेट दुष्यंत सिंह जीत गए हैं और दिल्ली में कन्हैया कुमार पीछे चल रहे हैं। जिस तरीके से झालावाड़ से बीजेपी की जीत हुई है, इलेक्शन कमीशन के कुछ डिटेल्स आशीष दीक्षित के पास हैं, जो सुबह से इलेक्शन कमीशन पर नजर बनाए हुए हैं। आशीष, अभी का ताजा अपडेट क्या है? एनडीए कहां तक पहुंचा, इंडिया अलायंस कहां तक पहुंचा? चेहरे की मुस्कुराहट तो बहुत कुछ कह रही है आपकी। देखिए, चेहरे की मुस्कुराहट इसलिए कह रही है क्योंकि जो 400 पार का नारा था और तमाम जो शर्तें लगी थी, हमारे न्यूज रूम के साथियों में आपसे भी शर्तें लगी थी कि 400 पार होगा कि नहीं होगा, वो 400 पार होता नहीं दिखाई दे रहा। 300 पार के 300 के भी लारे लगे हुए हैं। बीजेपी एनडीए की बात कर रहा हूं मैं तमाम आंकड़े लेके आया हूं आपके पास। ये जो आंकड़ा है ये 543 सीटों का पूरा आंकड़ा है। इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे इसमें हम थोड़ा दिखा देते हैं आपको कि इसमें भारतीय जनता पार्टी को रियल टाइम आंकड़ा है ये। भारतीय जनता पार्टी को 242 सीटें अभी मिलती दिखाई दे रही हैं, कांग्रेस को 96 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, समाजवादी पार्टी 34 सीटें और इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस जो है वो उसको 31 सीटें और डीएमके को 21 सीटें, तमाम जो पार्टियां हैं वो उनकी सीटें मिलती दिखाई दे रहे हैं। ये मैं आंकड़ा आपके सामने दे रहा हूं। ये यूपी का आंकड़ा है। ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये यूपी का आंकड़ा है जिसमें बीजेपी को 35 सीटें, समाजवादी पार्टी को 34 सीटें, कांग्रेस 7 सीटें। बहुत हैरानी वाली बात है, कांग्रेस 7 सीटें, आरएलडी इसको 2 सीटें मिली हुई हैं और अपना दल की बात करूं एक सीट मिली और तमाम और जो पार्टियां हैं उनको सीटें यहां से मिलती दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा चौंकाने वाली बात है कि समाजवादी पार्टी को 34 सीटें, ये बहुत बड़ा बीजेपी को धक्का यूपी से लगा है एक तरीके से। जो बंगाल की बात हो रही है लगातार कि बंगाल में क्या होगा, बंगाल में जो अभी बात हो रही थी संदेश खाली का मुद्दा कितना हावी रहा, क्या ध्रुवीकरण हुआ, नहीं हुआ, क्या हुआ, उसमें टीएमसी जो आंकड़ा है उसमें टीएमसी 31 सीटें दिख रही हैं और बीजेपी को महज 10 सीटें मिलती दिख रही हैं वहां पर और कांग्रेस को 1 सीट मिलती दिख रही है। यानी कि संदेश खाली का मुद्दा बंगाल में ज्यादा चला नहीं। ये अभी ये शुरुआत मतलब रुझान है, अगर ये नतीजे होते हैं तो। इसके अलावा बिहार की सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बिहार की तमाम राज्यों में भले ही बीजेपी को नुकसान हो रहा हो, गठबंधन को, बीजेपी एनडीए गठबंधन को नुकसान हो रहा हो, लेकिन बिहार में थोड़ा सा लाज बचाने में बीजेपी और एनडीए गठबंधन थोड़ा सा ठीक ठाक है लग रहा है। सोशल मीडिया पर खबरें ये भी हैं कि नीतीश पलटी मार सकते हैं। आशीष, इस बात को भी ऐड ऑन कर लीजिए। यस, इसी बात पे मैं आ रहा था कि जेडीयू को 15 सीटें मिल रही हैं, नीतीश कभी भी पलटी मार सकते हैं। और इसके अलावा बीजेपी को 13, रामविलास पासवान की पार्टी जो एलजेपी उसको 5, आरजेडी को 3 सीटें। बहुत उम्मीद जताई जा रही थी क्योंकि तेजस्वी ने वहां पर 250 से ज्यादा रैलियां की थी मुकेश सहनी के साथ, हेलीकॉप्टर हो, तमाम जगह हो, उनके पैर में भी चोट आई थी, लेकिन उसके बाद भी उनको 3 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। गठबंधन में उनकी पार्टियां हैं, उनको सीपीआईएमएल को 2 और कांग्रेस को 1 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। एक इंपॉर्टेंट डाटा मैं आपको, महाराष्ट्र का सबसे इंपॉर्टेंट डाटा ये आपके सामने महाराष्ट्र का है, जिसमें आप बहुत तोड़फोड़ हुई है। चाहे वो एनसीपी की बात करें, चाहे उद्धव पार्टी शिवसेना की बात करें, बहुत तोड़फोड़ की गई। इसके बाद भी ज्यादा फायदा नहीं दिख रहा है। कांग्रेस यहां पर 11 सीटें, हैरानी वाली बात है 11 सीटें, बीजेपी को 11 सीटें, उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना उद्धव को 9 सीटें, एनसीपी शरद पवार की पार्टी को 8 सीटें और शिवसेना शिंदे को 7 सीटें, एनसीपी को 1 सीट, जो अजीत पवार वाली पार्टी है उसको 1, अन्य को मिल रही है सीट। ये बहुत चौंकाने वाले आंकड़े महाराष्ट्र से हैं। इसके अलावा तमिलनाडु, जिसकी बात कर रहे हैं कि काशी तमिल संगमम, जिसकी प्रधानमंत्री बात करते हैं, प्रधानमंत्री का सबसे ज्यादा फोकस साउथ पर था, लेकिन साउथ पे उन्होंने जो पीएम के आप तमिलनाडु को लेकर बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बता रहे हैं आशीष, आगे कंटिन्यू कीजिएगा। लेकिन इस बीच आ गई एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के लखनऊ से है, जहां पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी समर्थक जो हैं वो भिड़ गए हैं। देखिए, लखनऊ जो कि बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से काउंटिंग हो रही है उससे विपक्ष नाराज नजर आए, एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई है और इसी नारेबाजी के बाद लखनऊ में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के जो समर्थक हैं वो आपस में भिड़ गए हैं। धक्का मुक्की हुई है, झड़प हुई है, मारपीट हुई है और इस मारपीट पर चूंकि पहले से जो विपक्षी पार्टियां थी वो ये कह रही थी काउंटिंग पर हमारी नजर रहेगी और काउंटिंग को लेकर अगर कहीं भी निष्पक्षता नहीं हुई तो फिर हम आवाज उठाएंगे। एक और बड़ी खबर है, लखनऊ के बाद अब सीधा रुख कर लेते हैं, जहां पर
बड़ी जानकारी मिल रही है और ये बड़ी जानकारी एनडीए के लिहाज से मिल रही है। बड़ी जानकारी, चूंकि एनडीए का आंकड़ा गिरा है, लेकिन बेगूसराय में गिरिराज सिंह फिर से आगे हो गए हैं। यानी कि यहां पर गिरिराज सिंह 8000 वोटों से नहीं, सारण से यहां रोहिणी आचार्य 8000 वोटों से पीछे हैं। यहां मीसा भारती अब आगे हो